भैया राम राम। हम आपके साथी देवेंद्र चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड को अपना न्यूज चैनल बुंदेली खबरनामा। भैया आज हम बुंदेली खबरनामा में आपको बता रहे डाकू पंचम सिंह के बारे में। डाकू पंचम सिंह जिनके ऊपर हत्या, अपहरण और लूट के सहित 300 से अधिक मुकदमा दर्ज थे। डाकू पंचम सिंह के बारे में पूरी कहानी देखो हमारे बुंदेली खबरनामा में। डाकू पंचम सिंह 125 हत्या के आरोपी थे। उनने 125 हत्याएं करी थी। एक समय उनके नाम की दहशत चंबल में इतनी थी कि लोग उनके नाम से थर्राते थे। पुलिस ने उनके ऊपर 2 करोड़ की इनाम राशि घोषित करी थी। पूरी खबर देखो बुंदेली खबरनामा में। एक दिन 12 लोगों को लेकर अपने गांव में गए। 6 लोगों को गोली से परमधाम पहुंचा दिया, डाकू बन गए। डाकू बन गए तो पकड़, डकैती, लूट फूट करना हमारा धंधा। 25 जिला में हमारा अनुशासन चलता था। 25 जिला में जो है सरकार हम ही बनाते थे। जिस व्यक्ति को हमने विधायक खड़ा कर दिया, दूसरा नहीं खड़ा होता था, हो गया तो परमधाम। समर्पण करने के बाद जब सन 72 में हमने समर्पण किया, मेरे ऊपर मुकदमा चले। जो मेरे ऊपर 100 कत्ल के आरोप थे, 2 से पकड़, डकैती के आरोप थे। न्यायालय ने मुझे फांसी की सजा दी थी। न्यायालय भी खुली जेल में बनवाई गई। सर्वोदय के सुब्बाराम जी हम लोगों के पास में आए और उन्होंने कहा कि आप लोग समर्पण कर दो, सरकार आपकी मदद करेगी। हम लोगों ने कहा डाकुओं की सरकार मदद क्यों करेगी, जिनके ऊपर 2 करोड़ का इनाम, सैकड़ों हत्याओं के आरोप, पकड़ डकैती के आरोप, ऐसे लोगों को, ऐसे डाकुओं को सरकार मदद क्यों करेगी। वो जयप्रकाश नारायण बोले कि मुझे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भेजा है, आप विश्वास रखो। तो हम 556 डाकुओं ने चंबल घाटी में एक मीटिंग की थी। उसमें प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मेरी 8 शर्तों को मानेंगे, हम लोग समर्पण कर देंगे। और आप लोग जो फिल्म देखते हो, इस प्रकार के डाकू नहीं होते। घोड़ा वगैरह देखते हो, किसी डाकुओं के पास घोड़ा नहीं होते हैं। फिल्म एक्टर तो जो फालतू गंदी झूठी साची फिल्म बनाते हैं, जिसमें जरा भी डाकुओं की सत्य कहानी नहीं होती। डाकुओं में एकता होती है, दूसरी तरफ डाकू चरित्रवान होते हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी माँ बहन को बुरी निगाह से भी नहीं देखा होगा। एक बार मेरा साथी एक किसान की लड़की के साथ कुछ अन्याय अत्याचार करके आया। हम लोगों ने उसको बंदूक लेकर के वृक्ष से बांध के जिंदाई जला दिया था। तीसरी तरफ डाकुओं में एकता होती है, जो आज समाज और सरकार के बीच में दिखाई नहीं दे रही है। एकता के बल पर हम लोगों ने 5 से 50 डाकुओं ने भारत सरकार को भी हिला दिया था। और जो है हम लोग डाकू लोग जो होते हैं, वो गरीबों से, अमीरों से लेकर के गरीबों को देते हैं। 5 से 50 डाकुओं ने करोड़ों रुपया कमाया होगा, लेकिन किसी डाकू के पास कोठी नहीं होगी। जो आज थोड़े दिन में ही धर्म सत्ता को लेकर के, राज सत्ता को लेकर के धनवान बन जाते हैं, कई कोठी बनवा लेते हैं, लेकिन डाकुओं के पास एक भी कोठी नहीं होगी। ये भी मैंने जी, आज मेरी उम्र करीबन 87 वर्ष की होने जा रही है। 87 वर्ष की उम्र में मैंने डाकू सत्ता देखी, राज सत्ता देखी और धर्म सत्ता को भी देख रहा हूँ। क्योंकि परिस्थितियां इंसान को इस प्रकार से नचाती जैसे बंदर को मंदारी नचाता है। और परिस्थितियां किसी को नहीं छोड़ती हैं, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो। परिस्थितियां आना हर व्यक्ति के सामने एक प्रकृति का नियम है। लेकिन जो परिस्थितियां आती हैं, मैं अपने 87 वर्ष की उम्र का अनुभव सुना रहे हैं।
जो परिस्थितियाँ आती हैं इंसान को आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, अनुभवी बनाने के लिए आती, और परिस्थितियों की बनती कहानी। अगर राम के सामने परिस्थिति नहीं आती तो रामायण भी नहीं लिखी जाती। मीराबाई देखो, कई महान पुरुषों को देखो, लेकिन कहानी उन्हीं की बनती है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जो व्यक्ति परिस्थितियों में भी अपनी मर्यादा को, अपनी सत्यता को नहीं छोड़ता है, उसका गायन और पूजन भी होता है। इसके भी कई प्रमाण हैं। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा देखो, राम को देखो, मीराबाई को देखो, मुझे देखो, तो परिस्थितियों की बनती कहानी। तो हर व्यक्ति घर बार नहीं छोड़ना चाहिए।